देखो चैप्टर कौन सा तुम्हारा? चैप्टर 6। चैप्टर 6 क्या है? अब यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग। अब अवकलन के अनुप्रयोग चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 अवकलन के अनुप्रयोग करने से पहले हम कुछ फॉर्मूला के बारे में जानकारी करेंगे। महत्वपूर्ण फॉर्मूला, महत्वपूर्ण फॉर्मूला यानी बोलो तो महत्वपूर्ण सूत्र। तो पहला तुम्हारा सूत्र है गोले का, यानी कि गोले का आयतन। पहले हम अभी फिलहाल काय के बारे में जानकारी, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या है? आयतन, आयतन बोला तो v, आयतन बोला तो v। तो कितना गोले का आयतन? 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। अब निकालना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला? क्षेत्रफल बोला तो एरिया, क्षेत्रफल बोला तो एरिया ए क्या है आपको? 4 पाई आर यानी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो गोला कंप्लीट। गोला के बाद है तुम्हारा क्वेश्चन बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बोला तो v, बेलन का आयतन फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बोला तो एरिया, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला तो एरिया। कितना? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस नीचे वाला क्या? पाई आर स्क्वायर, क्या? पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ये बेलन, ये दो कंप्लीट। अभी एक और क्वेश्चन है तुम्हारा, एक और फॉर्मूला शंकु, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन फॉर्मूला, आयतन बोला तो बी, वॉल्यूम। शंकु का आयतन कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखने। एरिया कितना? पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ये तुम्हें फॉर्मूला नोट याद रखने या एक्सरसाइज के लिए या चैप्टर 6 के लिए नोट डाउन। देखिए आगे और कुछ फॉर्मूला हो। अगर तुम्हें dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है, dy ओवर dx, तो फॉर्मूला बना है dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। तो ये निकला होगा बाई में परिवर्तन की दर, या क्या है? बाई में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। और अपॉन में क्या है? x में परिवर्तन की दर, x में परिवर्तन की दर। एक अगला फॉर्मूला सेकंड क्या है? आयतन में परिवर्तन की दर। एक निकालो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल बोला तो एरिया, तो डी ए अपॉन डी टी, यानी टी क्या दिखाते हैं? दर को दर्शाते हैं, टी दर से। एक और थर्ड क्वेश्चन, आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन की दर। आयतन की अगर बात करें तो आयतन का होता है वॉल्यूम यानी कि v, तो डी वी अपॉन डी टी। तो ये आयतन में परिवर्तन की दर। अगर कोई कहने लगे एक और फॉर्मूला, दूरी में परिवर्तन की दर, दूरी में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। तो दूरी बोल क्या बोले? डिस्टेंस, यानी कि डी, एस फॉर डिस्टेंस। तो ये एस से दर्शाएंगे, अपॉन में क्या है? ये फॉर्मूला हो रहा है तुम्हारे, नोट करें। देख फॉर्मूला का क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। जब बात क्षेत्रफल की आवेगी
तो फॉर्मूले जो भी आंसर आवा निकल के कायम आगे, जैसे एरिया कोई भी अगर वैल्यू भुजा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड का निकल के आवा क्षेत्रफल आंसर में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। और आयतन को जो आंसर आवा निकल के क्या निकल के आवा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और दूरी अगर बात दूरी करेंगे तो खाली क्या निकलेगा सेंटीमीटर पर सेकंड। या अगर दूरी है एक वैल्यू अगर काउ की वैल्यू त्रिज्या दे रखी तो dr/dt से दर्शा सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड, या dr/dt भी निकाल सकते हैं। ये क्या दूरी, तो आर भी क्या है दूरी। अभी एक फॉर्मूला आता है लगभग के लिए, लगभग ऊपर लिखें थोड़ा सा, लगभग परिवर्तन के लिए, लगभग परिवर्तन के लिए नंबर फॉर्मूला क्षेत्रफल 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 में अल्प परिवर्तन, क्षेत्रफल में अल्प अल्प बोला तो कम, क्षेत्रफल में अल्प परिवर्तन परिवर्तन तो यह लिखेंगे डेल्टा, क्षेत्रफल निकालना तो एरिया। हाँ अच्छा वो डेल्टा ऐसे बनता है तो ये टाओ है, फिर टाओ आयतन आयतन में अल्प परिवर्तन, अल्प परिवर्तन तो आयतन निकालेंगे तो एरिया ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम बोलो तो V। अगर देखें अगर तुमसे पूछ ले कि क्षेत्रफल में अल्प परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल में अल्प अल्प परिवर्तन की जहाँ टाइम दर पूछिए तो क्षेत्रफल का है A, तो dA, और जैसी बात दर की आ जाए तो क्या लगा देनी है dt क्षेत्रफल में। और आयतन की बात करें, आयतन में अल्प परिवर्तन की दर, अल्प परिवर्तन की दर आयतन में, तो आयतन क्या है V वॉल्यूम, तो dV/dt, तो ये आयतन में निकल आई। यही तुम्हारे सब फॉर्मूला है, बाकी इन्हीं फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहले नोट डाउन करें फिर बताते हैं। चैप्टर 6 अवकलन के अनुप्रयोग, महत्वपूर्ण फॉर्मूला ये मैं तुम्हें बता ही रखे। महत्वपूर्ण फॉर्मूला के बाद एक्सरसाइज पे चलता सीधे देख। एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज देख, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन पहले ही क्या है, क्वेश्चन पहला ही देख, क्वेश्चन पहला है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या निकालना है, वृत्त निकालना है। और वृत्त को फॉर्मूले में पहले निकाल सको पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्र में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, त्रिज्या के सापेक्ष करना है अवकलन। क्या है देखें, हल देखें, माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी है r, और पहले सवाल में कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। पहले सवाल में कितनी वैल्यू दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या r। वृत्त को क्षेत्रफल निकालना, पहले क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, कोई वृत्त है और वहां की त्रिज्या r दे रखी है 3, तो पहले क्षेत्रफल निकालना है। पहले क्या निकालना है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोले तो एरिया, कितना फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब तुम्हें भी पता है, अब क्या करना है, आर के सापेक्ष अवकलन, आर के सापेक्ष है वो तो निकालेंगे, देख आर के सापेक्ष अवकलन प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार आर के सापेक्ष अवकलन
देखें अवकलन करेंगे काय के सापेक्ष, आर के सापेक्ष, तो इधर का है तो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू पाई बाहर डी अपॉन डी आर और क्या है आर स्क्वायर डी ए अपॉन डी आर, तो पाई और पावर आगे पावर में थे एक कम, तो कितना बनो डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब देखें या में आर की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में 3, तो 3 वैल्यू लगानी है डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू कितना 3, तो कितना निकला हो डी ए अपॉन डी आर, तो कितना होगा 6 पाई, यही आंसर है। और बाद जब क्षेत्रफल निकालो, क्या निकालो है क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यही आंसर है। तरुण सवाल खुद बोल रहा है, अगर आयतन पूछता तो क्यों लेके जाता, लेकिन यहाँ फॉर्मूला अलग बदल जाता फिर। देखिए जब बात दर, सुनो इधर देखो, इधर अगर पाई टी स्क्वायर हो तो टी के सापेक्ष अवकलन हो तो फिर डी ए अपॉन डी टी निकल आता, हाँ यही के साथ। अगर यहाँ आर है तो फिर आर के सापेक्ष होगा ना, तो डी ए अपॉन डी आर, जो जानी जैसे दर रखो वैसे ही होगा सवाल, नोट डाउन।